एक ईमानदार ते उच्ची सुची शख्सियत दी मालक दीन दुखियां दी सेवा करना अपना फर्ज समझण वाली माता शकुंतला देवी बीते दिनी संसारिक यात्रा पूरी करते हुए प्रभु चरणा विच विराजी। उन्हां दी आत्मा नूं शांति देने लई बीते दिनी धार्मिक समागम करवाया गया, जिस मौके कि नामी शख्सियतां भी पुज्जियां अते माता जी नूं शरधा दे फुल भेंट कीते। उसी धातु का बना हुआ हथियार और कसाई के घर के अंदर मौत के घाट उतारने वाला हथियार होता है। जब आरिस नाम का पत्थर का संग में हुआ करता है, मैं उसके गुण और अवगुण नहीं जानता और स्वर्ण करो उसको स्वर्णी बना देता है। हे प्रभु, मैंने सुना है कि आपकी नाम के अंदर इतनी ताकत है। आज मैं अपना मन आपके चरणारविंद के अंदर साथ जोड़ता हूँ। आप मेरे को मां के गर्भ की धूम से छुटकारा मिले। मैं आपके चरणारविंद का महाप्रभु के अंदर जाकर के ध्यान दूंगा। एक नदिया एक नाम कहावत, एक नदिया एक नाम कहावत, मैं वीर बनाओ प्राणी इसी प्रकार गर्भधारण के समय को पूर्ण करता हुआ प्रसूति वायु के द्वारा प्रेरित होकर के मां लोक के अंदर आकर के ऐसे जन्म लेता है जैसे विस्तार के अंदर पड़ा हुआ कीड़ा होता है। जन्म लेते ही बाहर की वैसी बात जब उसको लगती है तो जितना भी ज्ञान मां के गर्भ के अंदर होता है तत्काल में जाता रहता है। बच्चा रो देता है, भाई माता प्रसन्न है और उस समय प्रसन्न क्यों है कि घर में बच्चे ने जन्म लिया। तो यहाँ और लिखते हैं कबीर जी, कबीरा जब तुम पैदा हुए, कबीरा जब तुम पैदा हुए, अरे जग हंसो तुम रो, ऐसी करनी कर चलो कि तुम हंसो जग रो। माता बहनों और भाइयों, इस संसार में जो प्राणी आया, जिसने जन्म लिया, उसकी मृत्यु और मृत्यु के पश्चात जन्म, ये निश्चित। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को दूसरे अध्याय में बताते हैं, अर्जुन ये जो माया रूपी मोहवादी ये संसार है और ये संसार
हमने इतने रिश्तेदार बना के रखे और इन रिश्तेदारों से हमें ये पता चलता है कि हमारी बरादरी कितने हैं, हमारे सगे संबंधी कितने हैं। ये कब पता चलता है कि ऐसे ही शोक सभा में, ब्याह शादियों में, बाकी किसी में नहीं। लेकिन जिस समय मनुष्य के ऊपर कोई ऐसी आपत्ति आ जाती है, जितने बराबरी के साथ हमने अपना मोह बना के रखा हुआ है और ये रिश्तेदारी बना के रखी है, लेकिन अंत समय इस संसार में जाते हुए हम क्या कहते हैं? संसार सत्य नहीं, परिवार सत्य नहीं, रिश्तेदार सत्य नहीं, केवल एक ही बात कहते हैं, हरि का नाम सत्य है। अर्थात हमने सब कुछ अपना मान लिया है तो तुम्हारा अपना कोई नहीं। भगवान इसी बातों को लेकर अर्जुन को समझाते हैं। अर्जुन वासांसी जिरनाई यथा विहाय नवानि गुणांति नरो पराणि तथा शरीरानि विहाय जिन्ना नन्यानि संयाति नवानि देहि। ये विषाद योग दूसरे अध्याय के अंदर जो बता दिया सांख्य योग, इसमें ये बता दिया है कि शरीर क्या है। शरीर जिस प्रकार से हमारा वस्त्र फटा हुआ उसको जो है कि फेंक देते हैं और नए वस्त्रों को जब धारण कर लेते हैं, ऐसा ही ये जीवात्मा इस शरीर से निकालकर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। इसके लिए ये वस्त्र जो है जीर्ण हो गया है, फटा पुराना हो गया है, इसलिए नए वस्त्र में जो है कि वो प्रवेश करेगा। मरता कौन है? हर व्यक्ति जब इस संसार से जाता है कि कहते हैं कैवल्यवास हो गया, मर गया, लेकिन मरता कौन है? आत्मा नहीं मरती। 5 तत्वों से बनाया हुआ ये शरीर, ये 5 तत्वों में विलीन हो जाता है, लेकिन आत्मा नैनम छन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। अर्थात ये आत्मा ना शस्त्रों से, तलवारों से कटी जाती है, ना पानी से गीली होती है, ना आग से जलाई जाती है, ना हवा उसको उड़ा कर ले जाती है। ऐसी ये आत्मा। चौथी बात है, जिस समय किसी वृत्त को उठा करके शमशान भूमि की तरफ जाते हैं तो उस समय कहते हैं कि राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है। और इस प्रकार क्योंकि वहां भी लिखा गया है कि माली आवत देखते, अरे माली आवत देखते कलिया करे पुकार, फूली फूली चुन लई और काली हमारी बात। और सूजी कहते हैं कि ऋषिवरों, जन्म देने वाली मां के अलावा कोई और खा ले जाए। इसी प्रकार काल चक्र चलता जाता है। महात्माओं के अंदर प्राणी पाप और पुण्य कर्म करता है और इसी प्रकार 4 बार है, पूर्व, पश्चिम और उत्तर और दक्षिण। 3 बार तो अच्छे कर्म करने वाले प्राणी को प्राप्त होते हैं, मगर दक्षिण का मार्ग जो है पापी प्राणी को प्राप्त होता है। और एक 16 गांव है, उन गांव को एक एक करके पार करता जाता है। इसी मार्ग पर एक देवकड़ी नाम की नदी आती है, जिसका किनारा फटियों से बना हुआ पाप और पीक और खून से भरी हुई सू से लेकर के कठोर चोटों वाले जीव इस नदी के अंदर वास करते हैं। जब पापी प्राणी को पकड़ करके इसके अंदर डालते हैं तो उस समय रोता चिल्लाता बचाओ बचाओ कहता है, मगर उस समय बचाने वाला कोई नहीं। आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं माता जी स्वर्गीय श्री शकुंतला देवी को श्रद्धांजलि देने के लिए, जिन्होंने अपना सारा जीवन सामाजिक और धार्मिक कार्यों में गुजारा, अपने पीछे बड़ा बड़ा परिवार छोड़ के गई हैं।
उनके बेटे बहुए पोते पोते नाते नाते उनके बेटे श्री वेद भूषण जी प्रिंस हरियाणा दिल्ली से जो हमारी वेस्ट दिल्ली ज्वेलर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। एक बहुत बड़ा उनका रुतबा है, वहां पे पूरी कमान उनके हाथ में है। वो भी सामाजिक और धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, माता पिता के अच्छे संस्कार मिले हैं। हमारी उनसे विनती है कि इसी तरह सामाजिक और धार्मिक कार्यों से जुड़े रहें, माता पिता का नाम रोशन करें। मैं वेस्ट दिल्ली ज्वेलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होने के नाते अपने एसोसिएशन की ओर से माता जी को श्रद्धांजलि देता हूँ। हमारे प्रभु के चरणों में विनती है कि माता जी को अपने चरणों में स्थान दें, टीचर के घर में सुख शांति दें। ये हमारा इस परिवार से संबंध है, हमारा इस परिवार से प्यार है, ये हमारी उनको श्रद्धांजलि है। साचो तेरो नाम तेरा मेरा तेरा मेरा। तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है। तू ही तो है राधा का श्याम तेरा मेरा तेरा मेरा। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी।